तहसील न बनने से नाराज भाजपा के दो कद्दावर नेता सरकार के खिलाफ हुए लामबंद। उन्होंने कहा कि काम नहीं होगा तो जनता के साथ करेंगे आंदोलन। इस मामले में जिला पंचायत सीधी के सदस्य एवं भाजपा चुरहट के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान तथा भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री मोतीलाल पटेल ने खोला मोर्चा। कहा यह अन्याय है, जब उप तहसील पटपरा में स्वीकृति भूमि पूजन का कार्ड भी छपा, स्थान भी चयन किया गया, टेंडर भी हुआ, फिर कैसे 10 महीने बाद भी काम नहीं हो रहा है? स्थान बदलकर बरीगमा क्यों प्रस्ताव बनाया गया? इसका विरोध जनता कर रही है। हालांकि विरोध चुरहट विधायक को लेकर है, लेकिन स्पष्ट कहने की वजह नेताओं ने बहुत कुछ कह डाले। दोनों नेताओं ने आगे क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। साहब, आप भाजपा के सक्रिय युवा नेता भी हैं चुरहट विधानसभा क्षेत्र के। आपने एक बड़ी मांग किए थे, उस पर पहल भी हुआ, पटपरा को उप तहसील बनाने के लिए आपने संघर्ष किए, कई पत्र जारी किए, जहां मुझे जानकारी मिली है कई पत्र भी आपने जारी किए हैं। उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल में जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ। और रही बात पटपरा को उप तहसील को लेकर, तो पटपरा की उप तहसील का पहल मैं सन 2012 से कर रहा हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था, तब मैं माननीय प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं पत्र के माध्यम से पटपरा को उप तहसील बनाया जाए, मैंने पत्र भोपाल में जाकर दिया था। और उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय भोपाल सचिवालय से माननीय कलेक्टर सीधी को पत्र भी आया हुआ था। उसके बाद यहाँ से कार्रवाई चालू हुई और उसके बाद मैं जब भारतीय जनता पार्टी चुरहट का मंडल अध्यक्ष था, उस समय सम्मानीय श्री मुख्यमंत्री जी का हमारे यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा आई हुई थी। और उस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हमने मांग किया कि माननीय जी आपके द्वारा पटपरा को तहसील बनाया जाए। माननीय जी द्वारा कहा गया कि आप हमारे प्रत्याशी को एक चुनाव से जिताते हैं तो मैं पटपरा को तहसील बनाऊंगा। और हमारे प्रत्याशी जीत गए। संयोगवश हमारे प्रदेश में सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस जो 15 महीने के राज में भी उनकी सरकार थी, उसके बाद पुनः हमारी मध्य प्रदेश में सरकार वापस आई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सीधी कलेक्टर जी ने 2022 में आदेश जारी किया है कि पटपरा में तहसील लगे। उसका टेंडर भी हो गया है और भूमि भी आवंटित हो चुकी है। और जो टेंडर पाए थे वो देवसर के द्विवेदी जी पाए थे। अब भूमि पूजन का जो डेट था 22 अक्टूबर को, जिसके मुख्य अतिथि हमारे चुरहट के यशस्वी विधायक सम्मानित श्री सत्येंद्र भैया थे कि उनको भूमि पूजन करना है तहसील को लेकर। लेकिन कथित कारण बस भूमि पूजन नहीं हुआ। 22 अक्टूबर को लगा कि अब पंडाल वो वहाँ से उखड़ गया और कोई कारण नहीं बताया गया कि किस कारण से पटपरा में उप तहसील नहीं बन पा रही है। हम लोग कई बार विधायक जी से चर्चा भी किए। विधायक जी से बोले कि भैया तहसील पटपरा को बनवाइए। विधायक जी बोले कि अभी थोड़ा असमंजस चल रहा है, अब आप लोगों को बैठा के मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। तो अभी तक लिंगारान है। अब ये तो प्रशासन बताए, माननीय कलेक्टर साहब महोदय जी बताए, मैं उनको पत्र दे चुका हूँ माननीय कलेक्टर महोदय जी को, वो बताएं कि तहसील क्यों नहीं बन रही है। अब शासकीय कर्मचारी वो हैं, शासन के अंगरक्षक तो माननीय कलेक्टर महोदय जी हैं। आप जिला भाजपा के महामंत्री भी रह चुके हैं और एक बड़ा मामला आया है आपकी तहसील पटपरा से भूमि पूजन होने के बाद, टेंडर होने के बाद फिर बरगमा के लिए स्थानांतरित होना, क्या वजह मानते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हिंद भारत में जोड़ने के लिए। देखिए, शुरू से माननीय सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पटपरा में उप तहसील की घोषणा किए थे। तब से कभी तहसील लगती है, कभी नहीं लगती है, इस तरह से होते हुआ थे। संयोग ऐसा बना कि उप तहसील भवन के लिए टेंडर भी हुआ और ज़मीन भी उपलब्ध हो गई, राशि भी मिल गई और भूमि पूजन का समय भी निश्चित हो गया। इसके बावजूद भी क्या कारण है, रात को कैंसिल करके सुबह दूसरी जगह स्थानांतरित करने का प्रयत्न किया गया।
अब इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब बताएंगे और हमारे आदरणीय विधायक जी सत्येंदु तिवारी जी वो बताएंगे। नहीं, विधायक के प्रति भी काफ़ी लोगों की नाराज़गी है। आप लोग तो भाजपा से जुड़े हैं, नहीं विरोध कर सकते, लेकिन जनता की मैं जो आवाज़ सुना हूँ उन विधायक के प्रति नाराज़गी है। देखिए, उस मामले को लेकर के किसी भी जनप्रतिनिधि का व्यक्तित्व, नेतृत्व और कृतित्व, ये तीनों गुण निश्चित रूप से जनता को प्रिय लगते हैं। अगर उसका अभाव रहेगा तो आक्रोश ये सब होना स्वाभाविक है। अब इस मामले को लेकर के माननीय विधायक जी ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। आप क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपका भी सम्मान जनता की नज़र में है। जैसे भाई साहब हैं जी मनोज सिंह जी, आपका भी जनता के क्षेत्र में अच्छा संपर्क है। क्या लगता है कि यह एक नौटंकी है? भूमि पूजन के बाद, टेंडर होने के बाद काम ना होना एक महज नौटंकी मानी जा सकती है? निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि क्योंकि इस मामले को लेकर के माननीय राज्यसभा सांसद जी से भी हम लोगों ने बात किया, जो हमारे पार्टी से माननीय अजय प्रताप सिंह जी, और उन्होंने तो ये कहा कि जहां जनता चाहेगी वहीं तहसील बनेगी, और हम लोग उसी आस को लेकर के बैठे हुए हैं। और पटपरा उचित जगह है, क्योंकि सीधी में रहने वाले भी पटपरा पहुंच जाएंगे, उधर मऊगंज से भी, इधर मिलिया तरफ से भी, उधर चुरहड़ तरफ से, वो सेंटर पॉइंट है। और आउट में अगर बना देंगे तो निश्चित रूप से अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त सुविधा की। आपने बात किया, राज्यसभा सांसद से बात किया आपने। जी। लगता है कि भाजपा में इस मामले में खींचातानी मची हुई है? नहीं, खींचातानी का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि क्या है कि जनता का मूड तो देखना पड़ेगा। चाहे सरपंच गण लोग हों, चाहे जनपद सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत के माननीय सदस्य हों, इन सब लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया है। और मेरा ये मानना है कि अगर जनता और जनप्रतिनिधि सब चाहते हैं तो जिस जगह के लिए भूमि पूजन हुआ है वहाँ तहसील बननी चाहिए। नहीं बनेगी तो क्या पहल की जाएगी? अगर वहाँ नहीं बनेगी तो फिर अपन लोग वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठेंगे, बैठने के बाद जनता का मूड उनको अवगत कराएंगे, और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि अपने को भविष्य में क्या करना है। ठीक, धन्यवाद। आपने एक पत्र दिखा है जिसमें आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आपको 25 पंचायतों की जनता ने आपको जिला पंचायत सदस्य बनाया है। आपका भी एक अधिकार होता है, आपने बड़ा अच्छा मांग की है कि उप तहसील पटपरा में ही बननी चाहिए। सभी ने दस्तखत किए। आपका जो लेटर मैंने देखा उसमें 20 से ज़्यादा लोगों ने, सरपंचों ने दस्तखत किए। फिर क्या वजह है, किस वजह से बरगमा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है? देखिए, क्या है कि मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ, और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में कुल 25 पंचायतें आती हैं, और उस 25 पंचायत में 3-4 पंचायतों को तहसील चुराट में आवंटित किया गया है। बाकी जो पंचायतें हैं शेष पटपरा में ही स्थगित है, वो पटपरा तहसील में ही लगेंगे, जिसमें 22 सरपंचों के जगह में 20 सरपंच ने अपनी सहमत जताई और उन्होंने आवेदन पत्र पे हस्ताक्षर किया सील सहित कि पटपरा में ही उपयुक्त है कि तहसील बनना चाहिए। और हमारे जो जनपद सदस्य लोग भी हैं, 4 जनपद सदस्यों ने भी दस्तखत किया, मैं स्वयं किया कि पटपरा से उपयुक्त जगह कहीं नहीं है। यदि प्रशासन ये बताए कि मैं पटपरा में क्यों नहीं बनवा रहा हूँ, क्या कारण है, ये तो प्रशासन बताएगा कि पटपरा से हम बरगमा क्यों ले जाना चाहते हैं। यदि विशेष कारण जगह न हो पटपरा में और कुछ चीज़ न हो तो अन्यत्र जगह बने। हमको विकास में कहीं रोड़ा नहीं बनना है, बरगमा भी अपना क्षेत्र है, लखोड़ा भी अपना क्षेत्र है, लेकिन पर्याप्त कारण बता के कहीं अन्यत्र जगह तहसील को स्थापित किया जा सकता है। यदि पर्याप्त कारण नहीं बताते हैं, जगह पर्याप्त है, तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। पूरी जनता। क्या आप भाजपा से हैं? भाजपा के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनता के हित से मांग कर रहा हूँ। जनता, सारी जनता चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो तहसील दिए ही है, लेकिन जो प्रशासन के मुखिया बैठे हैं, जैसे जिले प्रशासन के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय जी हैं, हमारी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं तो कलेक्टर साहब को चाहूँगा कि कलेक्टर साहब के माध्यम से, या तो अपनी बात को मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात। चुरहट विधायक से भी आपकी नाराज़गी इस बारे में हो सकती है?
नहीं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है चुराट विधायक जी से, लेकिन विधायक जी को भी चाहिए कि वो मेरे पूरे क्षेत्र के विधायक हैं, और विधायक जी को चाहिए कि सामंजस्य बना के उन्हीं के क्षेत्र में तहसील बन रही है, चाहे वो पटपरा में बने चाहे बरगमा में बने, और कहीं भी बनेगी तो उसका श्रेय नहीं, अभी आपने बताया बरगमा में वन भू की ज़मीन है, वहाँ बनना मुश्किल है, फिर चोरहट के लिए आवंटित हो गया, भूमि पूजन हो गया। ये मैंने जब ये हुआ कि बरगमा में तहसील बनेगी तो मैंने जंगल विभाग से संपर्क किया कि जिस जगह भूमि में तहसील बनने जा रही है वो किसकी भूमि है। जंगल विभाग के